Good evening, Adab, Namaskar, Sat Shri Akal. How are you? I hope all of you are well, healthy, safe, indoors. आज का जो हमारा संवाद है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत दिनों से मेरे दिल में चल रहा था, तो मैंने बोला दिल की बात इस पे कर ही ली जाए. दिल की बात करने में क्या संकोच करना. महिला, पुरुष और अन्य लिंग, इसमें जिस सोच में थोड़ी बदलाव की ज़रूरत है, थोड़ी तो नहीं काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, उस पर आज मैंने सोचा आपके सामने अपने सारे थॉट्स रखूं. पहली बात तो ये है कि जब आप लिंग की बात करते हैं, है ना, जब आप पैदा हुए, आप, मैं, हम सब, जब हम पैदा हुए तो हमें एक लिंग मिला. और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो पैदा हुआ उसका लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, या हो सकता है कोई अन्य लिंग हो, लेकिन उस लिंग को हमें स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है. और एक और बात है, जिस चीज में आपका कंट्रोल नहीं था, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने में, जब आप सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भगवान बीच में कहाँ से आ जाते हैं, उसमें अल्लाह बीच में कहाँ से आ जाते हैं, उसमें कोई भी धर्म बीच में कहाँ से आ जाता है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. कब तक हम ये मानते जाएंगे. मैंने सोचा ये संवाद इसी से स्टार्ट, कब तक मानेंगे कि यू आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर नॉट अ क्रिएशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आई एम टॉकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेदर इट्स अ मेल, वेदर इट्स अ फीमेल, वेदर इट्स अ ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर की हिंदी भी लिंग ही है, लेकिन लिंग और आपके जेंडर में अंतर है. और इसी में इसलिए मैंने आज बहुत सोचा कि पहले स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ट्रांसजेंडर लिखूं, लेकिन मैं संवाद जो आपके साथ करना चाहती हूँ वो जेंडर पे, वो जेंडर जो समाज कंस्ट्रक्ट करता है हमारे लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाल देखिए आप, छोटे हैं ना. ये किस किताब में लिखा है बताइए कि एक महिला के बाल अगर छोटे होते हैं तो महिला कम हो जाती है? लिखा है? ये आपकी सोच है. इस सोच को बदलिए. दूसरा, ये किस किताब में लिखा है कि अगर पुरुष के जो बाल हैं वो लंबे हो तो वो महिला हो जाता है? वाह, क्या सोच है. एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब आप इस महिला पुरुष के खाने में पूरी जिंदगी बंधे रहते हैं तो आप इंसान नहीं देखते. आप हर चीज में महिला, पुरुष, अन्य लिंग की बात तो आप करते ही नहीं. संवाद में ही नहीं है वो तो अभी तक. अब तो शुक्र है ट्रांसजेंडर बिल आया है और कुछ आगे बढ़ेगी गाड़ी, उम्मीद पे दुनिया कायम. जिस खानों की आप बात करते हैं, मैं आज सुबह संवाद देख रही थी, पूरे फेसबुक पे वायरल हुआ था. उसी से मुझे आइडिया आया कि इस संवाद की शायद आवश्यकता है. और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं भी इसी सोच के साथ पैदा हुई थी. मैंने भी अपनी सोच को बहुत पढ़ के और इस पे बहुत सोच के, बहुत विचार करके, जब मैं समाज में जिस रफ्तार पे, विधा पे पूरा संवाद है, there is hardly any discourse, to be very frank. There is hardly any discourse on gender, especially where it should really be. इस चीज पे संवाद जहां तक जाना चाहिए वहां तक आज तक नहीं पहुंचा. इसी चक्कर में अभी तक करोना माता की पूजा चल रही है. क्यों? आज मैंने ये भी पढ़ा, कोई ये भी लिख रहा है फेसबुक पे कि सारे वायरसों का नाम पुल्लिंग है. पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है. इन खानों से हम हट नहीं पा रहे. प्राउड टू बी अ वुमन everywhere across the world where we have been able to contain the virus, there are women leaders. ये भी एक संवाद चल रहा है. Because we cease to see any leader as a human being. We have to put them into these compartments of man, woman and transgender, though we don't even care, sadly, unfortunately. Why? Because इसमें शिक्षा में जेंडर पे संवाद नहीं है. बिल्कुल. जब आप मानेंगे नहीं, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, आई थिंक 8वीं कक्षा की बात है, तो किताब में पहली जो लाइन थी, जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया जा रहा था, तो ये था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट ऑर्गन्स ऑफ शेम और प्राइड. मैंने बच्चों को कहा जरा किताब बंद कर दीजिए. बिकॉज आप बच्चों को क्या आइडिया दे रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या तो शेम की तरफ या प्राइड की तरफ, ये आइडियाज उनके दिमाग में अर्ली बैठाए जाते हैं. सिमिलरली
आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। वाह, सोसाइटी आपको शुरू से कंडीशन करती है, इतनी पड़तें जमाती है ना उस पर कि वो पड़तों में थोड़ा सा भी पानी डाले ना तो बड़ा कष्ट होने लगता है। फिर जैसे मुझे, अगर मेरे बाल छोटे हैं और मैं असर्टिव हूं, तो मुझे ज्यादातर लोग कहने लगेंगे सर, क्योंकि दैट इज अ कंडीशनिंग। इफ शी इज अ वुमन, हाउ कैन शी बी असर्टिव। ये महिला कैसे, करेज कैसे। मुझे ये भी कई बार कहा, और मुझे उनकी शिक्षा पे भी हंसी आती है फिर कि शिक्षा ने कितना ठगा होगा। ये भी कहा जाता है, यू आर अ वुमन, डोंट बिहेव लाइक अ मैन। ओह कम ऑन। ये भी कहा जाता है, मेल टॉक फीमेल टॉक। इससे ज्यादा हास्यप्रद तो, अरे टॉक को भी खानों में डाल दिया महिला पुरुष के। टॉक भी होती है मेल और फीमेल, यानी हम अपने तक सीमित नहीं, टॉक तक भी, हर चीज ये महिला की टॉक है, ये पुरुष की टॉक है। इन्हीं खानों में रहेंगे कब तक। और जब तक रहेंगे ना, जब तक, चाहे पितृ प्रधान सत्ता जिसकी बात हम कर रहे हैं, मीजोगाइनी, मेनी पीपल स्टार्ट हेटिंग विमेन, और मेनी पीपल में स्टार्ट हेटिंग मेन। बट क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। इंसान नहीं दिखता ना हमको बस लिंग दिखता है, हमें भाषा दिखती है, हमें प्रांत दिखता है, और हमको धर्म दिखता है, और हमको जाति दिखती है। क्योंकि आसान है ना वो देखना, बचपन से ही भरा जाता है दिमाग में। जब पैदा हुए थे पता था? अरे ये भी नहीं पता था लिंग क्या है। फिर धीरे धीरे वो परतें जमाई गई और बताया गया आपको कि आप महिला हैं, आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगी। आप पुरुष हैं, आप ये करेंगे, नहीं करेंगे। लड़का है, आदमी है, आदमी होके रो रहा है। बताओ, आदमी होके रोने लग गया। क्यों? आदमी को रोने का अधिकार नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने आपको ये दिमाग में डाल डाल के बड़ा किया है। क्यों? क्योंकि बहुत सूट करता है सबको। आपको खानों में डिवाइड कर दें ताकि आप एक ऐसा संवाद, इंसानियत का संवाद ना कर पाए, सिर्फ लिंग के संवाद में कैद हो। और वो हम कैद हैं। अनइक्वल वर्ल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और संवाद, जब महिला पुरुष का संवाद होता है, इसमें ये भी एक बहुत बड़ी बात आती है। हम ये भी कहते हैं बड़ी आसानी से, ये महिला के काम है, ये पुरुष के काम है। आजकल एक और संवाद चल रहा है, ओनली विमेन मल्टीटास्क सो वेल, वी आर सो प्राउड, वी आर विमेन एंड वी मल्टीटास्क, वी आर मल्टीटास्कर्स। हु सेज मेन डोंट मल्टीटास्क? हु सेज मेन डोंट मल्टीटास्क? वेयर इज द रिसर्च? कहाँ है वो शोध जो ये दिखाता है कि मेन कैन नॉट मल्टीटास्क एंड ओनली विमेन कैन मल्टीटास्क? तो या तो हम ऐसा कर देंगे कि इतना ग्लोरीफाई कर देंगे, औरत को देवी बना दो, बेस्ट, इतना देवी बना दो और उस पर इतनी सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाओं का बोझ लाद दो कि वो देवी रूप में ही रहे। जहां देवी रूप मानते हैं ना अगर आप असलियत में, वहां बलात्कार नहीं होते, वहां शोषण नहीं होता, वहां छेड़छाड़ नहीं होती। बड़ी अजीब विरोधाभास की स्थिति होती है। एक तरफ हमारी नदियां भी हमारी माताएं हैं, माताएं हैं नदियां, और उस माता को कौन पोल्यूट करता है भाई? हु पोल्यूट्स? सारी गालियां देखिए आप, जानते हैं ना आप गालियां, और उनको देने में कोई शर्म नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती। क्यों नहीं आती शर्म? क्योंकि शुरू से इंसान पे संवाद नहीं रहा ना, वो भरा गया दिमाग में। औरत है तो इसका नीचा दर्जा है, पुरुष है तो इसका ऊंचा दर्जा है। महिला पुरुष ही करते करते निकल जाएगी आप सबकी। कब तक? कब तक महिला पुरुष और अन्य लिंग नहीं देखेंगे आप? या यही देखते रहेंगे? इंसान बनिए, और इंसान बनने में इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। आदमी है, बताओ, आदमी है और इसे गाड़ी चलानी नहीं आती? कहां लिखा है कि आदमी है तो वो ये चॉइस नहीं एग्जर्ट कर सकता कि वो गाड़ी ना चलाए? कहां लिखा है तो महिला है तो अगर गाड़ी चला रही है तो आपको कष्ट हो जाता है? ज्यादातर ये भी संवाद है, वेरी डोमिनेंट डिस्कोर्स, कि देखो कैसे चला रही है, महिला है ना। महिला ने गाड़ी चलानी कब शुरू की? कितनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता है? बिकॉज कंट्रोल पूरा, चाहे घर हो चाहे समाज हो, उसमें कंट्रोल का संवाद है। वो कंट्रोल आपकी सोच पे कंट्रोल। औरत है, लड़की है, बताओ लड़की है,
टाइट जीन्स पहन के निकल रही है? कभी अपने लड़कों को बोला है? अगर टाइट की बात आप कर रहे हैं, टाइट की बात करते बीच में कॉल आ गई तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। देखिए, जब आप ये टाइट जीन्स या कपड़ों पे भी संवाद, महिला है ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्हें पहनने की स्वच्छ, चाहे अन्य लिंग हो, पहनने की स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, अपनी नजर ठीक करिए ना। शरीर, ये शरीर है, इसके अंग है, इसमें अगर आपको कुछ दूषित दिखता है तो आपकी नजर में कमी है। शरीर तो सबका है ना, भिन्न, हाँ भिन्नताएं तो होती हैं, और इसमें पूरा डिस्कोर्स कि ये देखो, और उसमें भी बड़ी चॉइसेस भी बहुत वो हैं, मैं ये देख रही हूँ बहुत ही चॉइसेस हैं, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन के हिसाब से, आपकी पूरी कंडीशनिंग के हिसाब से, इंडोक्ट्रिनेशन के हिसाब से, संवाद भी बड़ा चूज कर करके चलता है। फिर तो प्रेजुडिस और फेवर तो कर रहे हैं ना आप। महिला होना और पुरुष होना, ये आपको किसने सिखाया कि महिला होना क्या होता है और पुरुष होना? समाज ने सिखाया ना। घर में सोशलाइजेशन, समाजीकरण जो आपका होता है, चाहे वो स्कूल में हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो, घर में हो, समाज में हो, उसी से तो सीखा ना। ऊंची आवाज में बात मत करो, महिला हो। क्यों भाई? कंठ तो सबका है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, अन्य लिंग हो। आदमी है, बताओ, आदमी है और डर गया? कहां लिखा है कि आदमी भयभीत नहीं हो सकता? बताओ, आदमी है और अब कमा नहीं रहा? कि किसने डाले दिमाग में? कमाना तो सबके लिए जरूरी है, चाहे आदमी हो, औरत हो, महिला हो, पुरुष हो, या फिर आपका अन्य लिंग हो। अपने पैरों पे खड़े होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और वैसे भी आजकल तुम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, सारे चीनी चीजों से दूर। बहुत अच्छी बात। आत्मनिर्भर होने के लिए तो ये भी बहुत जरूरी है कि लिंग से ऊपर उठे। लिंग से ऊपर तो उठना पड़ेगा, भाषा से ऊपर, इंसान के लेवल पे कनेक्ट करिए ना। भाषा, मजहब, धर्म, इसी में फंसे रहेंगे, कब तक फंसे रहेंगे? ये महिला है, महिला में इसका धर्म ये है, इसकी जाति ये है, क्या बात है। ये पुरुष है, इसका धर्म ये है, इसकी जाति ये है, इसकी क्या मतलब, कहाँ फंसे हुए हैं? और फंसे नहीं हुए, शिक्षा में इस पे संवाद नहीं है, लिंग पे संवाद कहाँ होता है? कब तक ये मान के चलेंगे कि सब कुछ भगवान दे रहा है ऊपर से? भगवान भी सोचता होगा, यार मैंने इंसान बना के भेजे, इन्होंने कितने खाने बना दिए, है कि नहीं? सोचता होगा जरूर, कितने खाने, महिला, पुरुष, अन्य लिंग, और उसमें रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए। कब तक ये करेंगे आप? इंसान के लेवल पे कनेक्ट करिए, इंसान के लेवल पे। इन खानों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खानों में रहेंगे ना, तो संवाद खुला कभी नहीं होगा। बस महिला का संवाद, पुरुष का संवाद, और अन्य लिंग तो आप संवाद में ही नहीं करते। महिला होना क्या है, इस पे सोचिएगा। इंसान पहले है, ग्लोरिफिकेशन बंद करिए। कोई नहीं चाहता कि आप गॉडेस बना दें। और वो एक मेरे मित्र बोले मुझे एक दिन, और मैं बात तक सोचती रही, मैं वाह व्हाट अ स्ट्रेटेजी, कि मैं तो अपनी वाइफ को शुरू में सुबह सुबह एक कप चाय पिला देता हूँ, पूरे दिन फिर इंजन भागता रहता है। सोच देखिए आप, पूरे दिन इंजन भागता रहता है। क्या सोच? बस ग्लोरीफाई करिए, बोलते रहिए, मल्टीटास्कर, वाह शाबाश। अरे आजकल तो लॉकडाउन में है, भागीदारी की बात करिए ना, एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात करिए ना। वी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, डोंट ग्लोरीफाई एंड डोंट पिच अगेंस्ट ईच अदर, ऑल द टाइम पिचिंग वन अगेंस्ट द अदर। और ट्रांसजेंडर के केस में तो अन्य लिंग अगर आपका हो तो बाबा रे, बाबा रे। अब कल एक खबर आई कि सरकारी अस्पतालों में सेक्स चेंज के ऑपरेशंस फ्री में होंगे, तो उस पर भी संवाद शुरू हो गया कि भगवान की क्रिएशन की चॉइस नहीं है। व्हाट अबाउट अ चॉइस, व्हाट अबाउट फ्री विल? हर चीज को खानों में देखना और हर चीज को भगवान पे डाल देना, वाह क्या तर्कशीलता है।
सोच को तर्कशील करिए। तथ्य आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। लेकिन हाँ, पट्टी डाल के बैठेंगे तो पट्टी कोई नहीं हटा सकता। कोशिश कर रहे हैं संवाद से, क्योंकि कोशिश तो निरंतर करनी चाहिए। पट्टियां हटती हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं मानती कि पक्के घड़ों से पे मिट्टी चढ़ी रहती है, और वो हम घड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान है तो इंसान किसी भी उम्र, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, अगर आपके संवाद में दम है, अगर आपकी तर्कशील सोच में दम है, तो सोच में बदलाव लाया जा सकता है। तो महिला, पुरुष, अन्य लिंग, इन खानों से मत देखिए इंसान। और सुनिए, इंसान की नजर से हर व्यक्ति को देखेंगे ना तो खूबसूरत नजर आए, अच्छा नजर आए, और खुश रहेंगे। कंपटीशन नहीं है, पूरे टाइम कॉम्पीट करते रहना, महिला, पुरुष, अन्य लिंग, ये आगे कैसे, मैं आगे कैसे। अरे जिंदगी फिसल जाएगी पूरी रेत की तरह। और शिक्षा में इस पे संवाद होना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो। ना 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 ना, रोटी बनाना, आदमी होके रोटी बना रहा, बताओ क्यों? इंसान को रोटी बनानी नहीं आनी चाहिए? ये तो बेसिक है। कहां लिखा है? ये समाज सिखाता है। शेफ रोटी बनाते हैं रेस्टोरेंट में, तब आपको खाने में कष्ट क्यों नहीं होता? तब भी तो होना चाहिए ना, तब तो नहीं कष्ट होता। तो ये दोहरापन छोड़िए। महिला, पुरुष, अन्य लिंग, इस सब से आपको बाहर आना पड़ेगा। इंसान के लेवल पे कनेक्ट करिए। ड्राइविंग की बात, ड्राइविंग सिर्फ पुरुष को आनी चाहिए, महिला को कहां लिखा है? अन्य लिंग को भी नहीं आनी चाहिए। क्यों क्यों? ये तो बेसिक है। चाहे बुग्गी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा हो, चाहे कार हो, चाहे रेल हो, चाहे एरोप्लेन हो, ये तो भागीदारी का मामला है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अगर उसने अपनी काबिलियत है चलाने की तो क्यों नहीं चलाएगी? लेकिन वो जब चलाती है तो, या चलाता है, तो उसमें अभी आप महिला पुरुष करेंगे या कॉम्पिटेंस देखेंगे? कब तक? मतलब इतनी छोटी सोच होगी है कि अन्य लिंग पे उपहास करते हैं आप। क्यों? एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी आपको लाइसेंस देती है दूसरे का उपहास करने का। और ये मैंने शोध किया है, उसके बेसिस पे बोल रही हूं, खुद आप बीती देख के। अगर वो मैं आपसे साथ संवाद शेयर करूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के नाम पे अगर बस रटंत विद्या होगी, और अगर शुरू से ही घर में, जिसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, बहुत बार आपको एक ही बात बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। ये जो लोग कहते हैं मेल टॉक, फीमेल टॉक, उनको घर में ये सिखाया गया होगा ना, या शिक्षा ने वो पर्दा हटाया नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बिहेव लाइक अ मैन एंड बिहेव लाइक अ वुमन, इट इज माई चॉइस whom I want to behave like, when, why, who are you to comment on it? बट यही है, शिक्षा ने इतना ठगा है ना, इतना ठगा है कि लोग समझ ही नहीं पाते। पूरे टाइम विरोधाभास की स्थिति रहती है। पुरुष इतने प्रेशर में रहता है कि मेरी मर्दानगी। अरे मर्दानगी किसमें है? मर्दानगी हाथ उठाने पे है। ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना, कि किसमें कम दम है, वरना मजाल है। समझे ना आप बात? तो ये महिला पुरुष करना और अन्य लिंग पे संवाद करिए। संवाद करना जरूरी है, क्योंकि जब तक इन खानों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जब तक बस इस कंपटीशन में आपको रेस के घोड़ों की तरफ भगाया जा रहा है। और लॉकडाउन बेस्ट पीरियड है एक दूसरे को समझने के लिए। और महिला पुरुष अन्य लिंग्स, इंसान की नजर से देखिए इन सबको। उपहास करना बंद करिए, कॉम्पीट करना बंद करिए। एंड आई एम अगेन सेइंग, द आंसर टू पेट्रियार्की इज नॉट मेट्रियार्की।
बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। अरे धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, लिंग से ऊपर उठिए। और ऊपर उठ सकते हैं आप बहुत आसान से। वो जो जमाई गई है ना आपके लेयर, उन्हें हटाना पड़ेगा। अरे घर में भी तो धूल साफ करते हैं, सफाई हो जाती है ना। तो थोड़ी दिमाग की भी जाले निकालेंगे तो सफाई होगी इंसान की नजर। आशा करती हूँ महिला, पुरुष, अन्य लिंग, सबके लिए आपके मन में उतनी ही रिस्पेक्ट होगी और आप इंसान की नजर से पहले देखेंगे। इंसानियत पहले, बाकी सब बात, बाकी सब बात। You are a creation, human beings are creation of sexual reproduction. Please understand that. The early you understand, the better it is. इतनी डिपेंडेंस हर चीज पे, भगवान पे या अल्लाह पे, हर चीज में इतना ओवरलोड उनको क्यों कर रहे हैं? विज्ञान और तर्क से आगे बढ़िए और लिंग से ऊपर उठिए। Stop competing. Stop putting other people down. That's being a human being. With love, care, compassion. इंसानियत पहले। सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत। और बहुत सारे धर्म गुरु हमारे आपको कैद करते हैं इस सोच में, क्योंकि आपको पता है कि धर्म भी बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारी मूवीज में भी ये दिखाया गया है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे है, ये आपको पता है, पता है ना। तो इन सबसे ऊपर उठिए। इंसान, पोशाक से जज करेंगे महिला है पुरुष है, क्यों? अगर पुरुष साड़ी पहन ले तो वो महिला हो जाती है, और महिला अगर पैंट कमीज पहन ले तो वो पुरुष हो जाता है। वाह भैया, क्या सोच है! क्योंकि आपके दिमाग में ये भरा जाता है ना, जो भर गया वो भर गया, अब उसे निकाल के फेंकिए। इंसानियत पहले। इंसान बनने के लिए दो ही चीजें चाहिए, मोहब्बत, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए वो केयर का जज्बा। इन खानों से ऊपर उठिए और मैं आशा करती हूं आप सब उठेंगे और शिक्षा में इस पे संवाद कीजिए। मैं देखती हूं लोग इमीडिएटली कुछ हादसा हो जाए लिखते हैं उसकी विधवा। इस संवाद में कभी आपको विधुर लिखा नहीं मिलेगा। मैं ये भी नहीं कह रही वो लिखना चाहिए। आइडेंटिटी पूरी पूरी आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी महिला की सिर्फ विवाहित और विधवा होने से डिसाइड कर देते हैं आप। क्यों? क्यों? इंसान की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। उसकी कॉम्पिटेंस भी महिला पुरुष के खाने में होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। सबको बड़ा सूट करते हैं और ये खानों में विभाजित करना तंत्र, क्योंकि उसमें फिर आप फंसे रहते हैं ना। कभी सोचा कि मैरिज के सिंबल्स जो हैं वो महिलाओं के लिए ही क्यों होते हैं? और उनको ग्लोरीफाई, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है, चाहे वो फिल्मों में हो, मीडिया में हो, इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि उसके बगैर उसको ये कहा जाता है कि आपकी जिंदगी अधूरी है इसके बगैर, अगर ये सिंबल्स आपने नहीं पहने। और अगर आपको मंगलसूत्र पहनना पसंद है, अगर आपको लाल बिंदी पसंद है, अगर आपको जो भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, पुरुष क्यों नहीं मंगलसूत्र पहन सकता? और अगर वो पहनता है तो इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो विवाह के साथ पहने या विवाह के बगैर पहने। ये उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन घूरना ताकना शुरू हो जाते हैं। क्यों? स्वच्छंदता और स्वतंत्रता देखी नहीं ना। गुलाम मेंटालिटी इतने साल रही है, इतने साल रही है, और इतना शोषित हो चुके हैं कि उससे ऊपर उठने में भी डर लगता है। अरे डर को फेंकिए। इन खानों से ऊपर उठने की कोशिश करिए। जिंदगी सिंबल्स में नहीं है, जिंदगी सच्चाई और तथ्य को देखने में, तर्कशील सोच के साथ। इन खानों को त्यागिए। इंसानियत, मोहब्बत, अमन, और देखिए कितना सुकून है। देखिए तो कितना सुकून है। विद दीज वर्ड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, अंदर रहें।
वायरस डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ये तो प्लस पॉइंट है। वो खानों में भी विभाजित नहीं करता, उसी से सीख लीजिए। विद दीज वर्ड्स, लव यू।